वेलकम टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी है सुबह का 6 और मेरे घर का हाल देखो, बुरा हाल है क्योंकि रात को मैं सिलाई कर रही थी और कटिंग भी कर रही थी, तो ऐसे ही घर मेरा फैला हुआ है। और पुचकू रानी को तो बस नींद ही नींद होती है, जब भी आप मेरे वीडियो में देखोगे ना तो वो सो रही होगी। और यहाँ पर मैं योगा कर चुकी हूँ और चाय भी पी ली हूँ और उसके बाद मैं घर सफाई करके ना नीचे झाड़ू भी लगाने गई थी। और झाड़ू लगाने के बाद हस्बैंड आ गए थे वॉकिंग से और वो आके वापस चाय बनाए, तो हमने फिर से चाय पी ली है। वैसे ही मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ। और झाड़ू लगाने वाली अम्मा जो है बिना बताए ही गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। मंडे के दिन आई थी, सुबह मिल के गई, बोली नहीं कुछ भी, ऐसे ही आई, हंसी खेली, बात करी और चली गई। और मंगलवार से नहीं आई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। वैसे कभी कभी नहीं आती है ना तो मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि वो लगाती है ना सुबह 5:30 बजे आ जाती है और अंधेरे में पता नहीं कैसे कैसे झाड़ू लगा के चले जाती है, ठीक से नहीं लगाती। रंगोली भी ठीक से नहीं लगा पाती है, वो बूढ़ी जो हो गई है वो ऐसे ही लगा देती है। पर फिर भी उसको देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि इतनी फिर भी इतना मेहनत कर रही है अभी तक, मतलब एज तो बहुत हो गया है, अभी तक मेहनत कर रही है। और यहाँ पर मैं एक तरफ खाना बना रही हूँ और दूसरी तरफ बर्तन भी धो रही हूँ, बैगन फ्राई कर रही हूँ। और सारा मतलब घर वर सफाई आप लोगों को दिखाया ना, घर कितना गंदा पड़ा था, घर पूरा नीट करके और उसके बाद मैं नीचे झाड़ू वाड़ू सब कुछ करके आई हूँ। और उसके बाद हस्बैंड ने चाय बनाया था, चाय पिया और उसके बाद ये मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। और मैंने बैगन फ्राई कर लिए हैं और अब मैं करेले फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैं हमेशा करेला लगाती हूँ, मतलब बनाती हूँ ज़रूर, क्योंकि उनको वही है शुगर, तो इसलिए मैं उनके लिए हमेशा करेला तो कुछ ना कुछ, मतलब करेले की सब्ज़ी हो या फ्राई हो या चावल के अंदर एक करेला छोड़ देती हूँ, वो उबल जाता है ना तो नमक के साथ मिला के वो खा लेते हैं। तो करेला फ्राई कर रही हूँ और साथ ही भिंडी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे है दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे, अभी है सुबह का 10:15 और काम मेरा सारा हो गया है। खाना पकाना, सुबह का ब्रेकफास्ट किया नहीं, मतलब बना के रखी हूँ। और अभी मैं नहा धोकर आई हूँ, पूजा करूँगी और उसके बाद नाश्ता करूँगी, उसके बाद बैठूँगी सिलाई पे, क्योंकि ना सिलाई बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो रख दूंगी तो मुझे ही तकलीफ होगी बाद में जाकर, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है ना, तो क्रिसमस के लिए कस्टमर दे के गए हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करके सिलना है और उससे पहले करनी है पूजा। और मैं कलकत्ता गई थी ना, तो कलकत्ता से क्या लेकर आई हूँ भगवान के लिए दिखाती हूँ। और ये जो चीज़ है ना मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, मतलब बहुत सारा मिलता है, वहाँ से थोड़ा सा मैं उठा कर लाई हूँ। तो ये है, ये देखो, ये है गंगा जल और मिट्टी नीचे पड़ा हुआ है। और ये है गंगा जल, एकदम साफ हो गया है। पहले ना पूरा वो था, मतलब मिट्टी इसमें मिक्स हो गया था ना, कुछ अलग सा कलर हो गया था, मिट्टी इसके नीचे गिर गई है पूरा अब। और ये लाई हूँ, ये गुच्छा उठाकर लाई हूँ मैं। और तो ये है धान और ये मैं पूरा गुच्छा उठाकर लाई हूँ लक्ष्मी जी के पास रखने के लिए। लक्ष्मीवार है ना, गुरुवार, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही लगा दूंगी, क्योंकि आज अच्छा दिन है, लक्ष्मीवार है इसलिए। और हमारे जो भागना है ना, भांजा ननद का बेटा, वो लाके दिया था मुझे, ये मैंने कहा था कि मुझे लाकर देना, तो वो लाकर दिया था। तो मैं सोच रही हूँ ना, वो लक्ष्मी माता है ना, लक्ष्मी माता के बगल में रखूंगी थोड़ा सा और यहाँ पर से ना टांग दूंगी, क्योंकि गांव में ना सब लोग द्वार के पास ही लगाते हैं, टांग देते हैं, तो मैं भी यहाँ पर टंगाऊंगी और माँ लक्ष्मी के पास भी रखूंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस वाले गेट पे ना लगाऊंगी। और मैंने 2 बना लिए हैं,
तो ये देखो मैंने 2 बनाए हैं, एक माता जी के पास रखूंगी और एक इधर लगाऊंगी। तो बाकी बचा हुआ है ये मैं अपनी जेठानी को दे दूंगी, थोड़ा सा जेठानी को दूंगी और थोड़ी सा मम्मी को दे दूंगी। कि ना ये ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा नहीं मिलती है, मतलब यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो गांव से लाते हैं तो किसी को मिलता है, कोई सिटी में रहते हैं, कोई गांव में रहते हैं, तो हर लोगों को तो नहीं मिलता ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा जेठानी को दे दूंगी, थोड़ा सा मम्मी को दे दूंगी। तो दोस्तों देखिए मैंने माँ लक्ष्मी के पास धान का जो गुच्छा था वो मैंने लगा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं कलकत्ता से कैसे मैं मंगवाऊँ यहाँ पर, मतलब किसी को मैं बोलती हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे लिए लाते ही नहीं है। अब मैं गई थी और मेरे आंखों के सामने दिखा भी था पड़ा हुआ, तो मैंने वहाँ से मैंने अपने भांजा को मैंने कहा और वो ला कर दे दिया और मैंने भगवान के सामने रख भी दी है। पूजा मेरी हो गई है, अब लेके बैठी हूँ चाय, नाश्ता भी मैंने कर लिया है। बहुत सर्दी हो गई है मुझे, नाक आवाज़ सुनकर ही आपको पता चल रहा होगा, नाक पूरा जो है मेरा बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ब्लाउज भी सिलने हैं, मैंने आपको कहा था। और इधर सिलाई को छोड़कर आ गई हूँ बैंक, क्योंकि लाला का फ़ीस पे करना था। पता है आप लोगों को लाला का जो फ़ीस है ना, अगर लाला का जो फ़ीस है वो हमें एक्चुअली पे करना है मई के महीने में, पर फिर भी अगर हम जल्दी मतलब दिसंबर ही मतलब 6 महीना पहले अगर हम पे करते हैं तो हमको 60,000 कम पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ना 6 महीना पहले ही फ़ीस को पे कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना पूरा पता भी नहीं है कि कितना फ़ीस पे करते हैं, शायद 2 लाख समथिंग पे करते हैं। तो अगर हम 6 मंथ्स पहले पे करेंगे ना तो हमें 60,000 कम पे करना होगा, तो इसलिए हम 6 मंथ्स पहले ही पे कर रहे हैं और निकल पड़े हैं बैंक से बाहर। बबलू बोला चाइना बाज़ार, यहाँ पर चाइना बाज़ार लगा हुआ है, पहले तो चाइना बाज़ार नाम लिखा था, अभी इंडिया बाज़ार हो गया है और इसमें घुसा है। पता नहीं क्या खरीदेगा, मैं तो चली गई थी अपने। पर मैं बाहर आकर खड़ी थी इंडिया बाज़ार के बाहर और हस्बैंड आ रहे थे। बबलू तो अंदर ही था, कुछ सामान खरीदा था, उसका ही बिल बना रहा था और मैं आ गई थी। हस्बैंड मुझे बोलने लगे क्या बच्ची जैसे करती हो, जो दिखता है वही लेने लगती हो। तो अब लेडीज़ का मन है, क्या करे। तो चलो चलते चलते मुझे ये अमरूद मिल गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं अमरूद। तो वैसे सर्दियों में खाया नहीं जाता, मतलब सर्दी ज़्यादा लग जाती है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ इसे देखकर। और तेलुगु लोग पता है क्या बोलते हैं, इसे जाम पंडू बोलते हैं। ये सुबह से इधर ही बैठा हुआ है, क्या पढ़ाई हो रहा है क्या मालूम। और आज कॉलेज भी नहीं गया, डुम्मा। कॉलेज क्यों नहीं गया? इसके टीचर ने कुछ इसको पढ़ने के लिए दिया था, तो इसका कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो इसलिए आज कॉलेज बंक करके घड़ी में पढ़ेगा और आज पढ़ाई कंप्लीट करके कल वो कॉलेज जाएगा। और मैं दे के आई हूँ उसको ना, थोड़ा सा अभी पूजा करी हूँ ना, तो उसका मिठाई जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था, मिठाई और केला, वो मैं देकर आई हूँ, वो खा लेगा। क्योंकि हम लोग आज खाना खाते खाते बजा दिए थे, बहुत लेट कर दिए थे, 3:30-4 बज गए थे ना। हस्बैंड गए थे आज कहीं सुबह में ना काम पे चले गए थे, तो उन्होंने ना ब्रेकफास्ट ही 12 बजे किया, इसलिए लंच भी लेट हो गया। और अभी पता है क्या बज रहा है? 6:30 बज रहे हैं, अभी तक मैंने चाय नहीं पिया। भगवान को जो मैं पान चढ़ाई थी, पान सुपारी लक्ष्मी माँ को, वो मैं चबा रही हूँ, अब चाय पीऊँगी। रूई है, एक तकिया बबलू का ना
एकदम फट गया था, तो मैं ये रुई निकाल के इस गमले में रखी हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा धूप दिखाती हूँ, और नीचे रखूँगी ना तो पुचकू इसको पूरा फैला देगा, ख़राब कर देगा। वैसे तो शरीफ बनी फिरती है और क्यूट बोलते हैं लोग, पर ना ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है एक, जो कि हमारे घर में अभी रह रही है। गौर से देख लीजिए इसको, इस मासूम से चेहरे के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैंने 5 ब्लाउज के टारगेट लिए थे कि मुझे 5 ब्लाउज कंप्लीट करने हैं, लेकिन नहीं हुए। 2 ही मैं ब्लाउज बना पाई, क्योंकि मुझे बीच में जाना पड़ रहा था बैंक, लला का कॉलेज फीस भरने के लिए, और फिर भी काम नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, वहाँ पर सारा कुछ करके आए हैं, लेकिन लल्ला बोल रहा है कि पेमेंट नहीं हुआ है। और उसके बाद कहीं हम बाहर जाते हैं ना तो होता नहीं है, घर आने के बाद तुरंत ही काम पे बैठ जाओ। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, बाहर जाती हूँ ना फिर भी मैं आकर लेट नहीं करती हूँ। और पता है, आज ना मैं अमरूद खरीदी थी, तो ना हस्बैंड वो गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे कि इतनी ठंडी में ना अमरूद मत खाया करो। और ये देखो, बबलू जब भी पानी भरता है ये पानी बहता है नीचे से। इस फिल्टर में ऑलरेडी पानी था और बबलू ने वापस भर के ना इसको वो किया है। इसको थोड़ा सा खाली कर दूंगी ना तो ये नहीं बहेगा, अभी भी ऊपर पानी है तो ये फिर से बहने लगेगा। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। ये मैं बनाई थी दोपहर को, तो इसको धो के अभी चाय बनाऊंगी। ये जो दूध है ना, ये पता है कब का है? हम लोग जिस दिन कलकत्ता जा रहे थे, मतलब सैटरडे, अभी अभी आज थर्सडे है ना, अभी सैटरडे आएगा तो 15 दिन, तो ये 15 दिन पहले का दूध है। पता है, अब इसको गर्म करने के बाद में पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं है। वैसे तो दिख रहा है ठीक ही है, अब अंदर क्या है नहीं पता। को मैं गमले में डाल दी हूँ ना, दूध तो वैसे अच्छा ही दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा मैं चाय में भी डाली हूँ, कम पड़ गया है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो फ्रेंड, ये दूध मैंने चढ़ा दिए है, अब पता नहीं ये क्या होगा, ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। और मैंने सिम पे लगाया है, ज़्यादा वो नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी चाय रेडी है। तो 4 बिस्किट मैंने लिए हैं, 2 मेरे लिए, 2 पुचकू के लिए। वीडियो को करते हैं इसी के साथ दी एंड, क्योंकि ढेरों काम है अभी भी। मतलब वीडियो एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, उसके बाद टाइटल लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ, भगवान भरोसे मैं छोड़ देती हूँ। जो होगा जब होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं पता। और हमारे घर में देखो क्या है, ये पता नहीं क्या है, क्या ये बटरफ्लाई है? आप लोग को बताना जरा, ये क्या चीज़ है? ये बटरफ्लाई है क्या या कुछ और है? जो भी हो, आज का वीडियो इतना ही। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एनर्जी मेरी कम हो गई है, नींद आ रही है अब, लेकिन सोऊंगी नहीं क्योंकि काम है। पहले तो वीडियो एडिट करना है और उसके बाद जो भी है अपलोड करना है, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो उससे लाइव पे बैठूंगी वापस, क्योंकि देना है किसी को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।